नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। 2040 तक चंद्रमा पर इंसान भेजेगा भारत। पीएम मोदी ने इसरो के साइंटिस्ट के साथ की मीटिंग। कहा 2035 तक स्पेस स्टेशन बनाएंगे और 2025 में गगनयान से इंसान को स्पेस में भेजेंगे। कहा जल्दी हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमिक पावर में से एक होंगे। यूपी की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। दीपावली पर 1,75,00,000 गृहिणियों को मुफ्त सिलेंडर देगी योगी सरकार। लखनऊ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लिया गया फैसला। कांग्रेस का वादा, एमपी की आईपीएल टीम बनाएंगे 100 यूनिट मुफ्त बिजली, कृषि ऋण माफी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और ग्रेजुएट को मिलेगी 3,000। मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस ने खोला वादों का पिटारा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने जारी किया घोषणा पत्र। राहुल गांधी की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। कांग्रेस नेता पर राफेल को लेकर पीएम मोदी पर विवादित बयान देने का आरोप। इजरायल में तैनाती के लिए 2000 अमेरिकी सैनिक तैयार। ईरान की धमकी, गाजा में हमले बंद करें वरना मुस्लिम सेनाओं को रोकना मुश्किल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को रैपिडेक्स ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। मेट्रो से सस्ता होगा सफर। दिल्ली शराब नीति मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया सबूतों से कर सकते हैं छेड़छाड़। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई और ईडी ने दी दलील। सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित। 5 साल पुरानी गलती नहीं दोहराना चाहती बीजेपी। अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के फतह से ही तय होगा मिशन 2024। मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी हो सकते हैं पीएम उम्मीदवार। कांग्रेस एक परिवार से चलने वाली पार्टी। वरिष्ठ नेता शशि थरूर बोले 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की सरकार बनने का चांस। 69वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में आलिया भट्ट, कृति सेनन और अर्जुन अल्लू सहित सभी विनर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में नेशनल अवार्ड से किया गया सम्मानित। पीएम मोदी ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचई के साथ की मीटिंग। एआई से लेकर गूगल की फ्यूचर प्लानिंग पर हुई चर्चा। त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद देश भर में होने जा रही करीब 35 लाख शादियां। 4.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है कारोबार। देश को लेकर बीजेपी और आरएसएस के विचार अलग। राहुल गांधी बोले संघ मानता है देश को एक विचार और एक संस्थान चलाए, लेकिन कांग्रेस इस सोच के खिलाफ। हरियाणा के करनाल पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने इंडिया गठबंधन को बताया कमजोर। बोले बीजेपी के पन्ना प्रमुखों के इलाज के लिए भारतीय किसान यूनियन तैयार कर रहा ट्रैक्टर प्रमुख। शराब घोटाले में दोषी साबित हुई आम आदमी पार्टी तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल खुद को बचा नहीं पाएंगे। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने किया दावा। सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सीजीआई बोले हर व्यक्ति को पार्टनर चुनने का अधिकार। समलैंगिक संबंधों को कानूनी दर्जा दे सरकार कोर्ट नहीं बना सकता, कानून इसे लागू करा सकता है। तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकती है इजराइल हमास की जंग। अगर हम व्यवस्था का पुनर्निर्माण नहीं करते तो यह और भी बदतर हो जाएगी, इजरायली लेखक ने किया आगाह। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। बंगले का आवंटन नहीं होगा रद्द, अभी टाइप 7 बंगले में ही रहेंगे। गहलोत सरकार की हार जीत से तय होगा 2024। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा अगर पार्टी राजस्थान की सत्ता पर फिर से काबिज होती है तो कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भी सत्ता में आ जाएगी। जम्मू दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का राष्ट्र की एकता पर जोर। पाकिस्तान तक गूंजा अखंड भारत का सूर। बिहार से सियासी हलचल हुई तेज। सीएम नीतीश कुमार का अचानक जेडीयू दफ्तर जाना और फिर रात में लालू यादव से मुलाकात ने बढ़ाई धड़कन। हम सभी 5 राज्यों में जीत हासिल करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा। कहा बीजेपी इस बार आसपास भी नहीं दिखेगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बोला हमला। कहा चुनी हुई सरकार को दे रही धमकी, फूट डालो राज करो की नीति यहां नहीं चलेगी। बिहार में टला बड़ा रेल हादसा। मालगाड़ी के 4 पहिए पटरी से उतरे। पिछले 6 दिनों में दूसरी बड़ी घटना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंचे चीन। शी जिनपिंग से करेंगे मुलाकात। अमेरिका समेत पूरी दुनिया की है नजर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर। महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह और भवानी सिंह कालवी बीजेपी में हुए शामिल। दोनों लड़ सकते हैं चुनाव। मेक इन इंडिया मेक फॉरवर्ड ग्लोबल मेरीटाइम समिट में पीएम मोदी ने दिया मंत्र। 23,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा जल्द ही हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमिक पावर में से एक होंगे। मुंबई पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एयरपोर्ट पर पकड़ा गया महादेव बेटिंग ऐप मामले का मास्टरमाइंड मृगांक मिश्रा। 90 गरीबों के खातों में जमा कराए 2,000 करोड़। कहीं बिना बोए तो कहीं रकबा बढ़ाकर ले लिया बीमा का लाभ। यूपी में पकड़ में आए 8,000 मामले, अब सरकार करेगी वसूली। पश्चिम बंगाल से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए देवी दुर्गा से करूंगा प्रार्थना। ममता सरकार पर बरसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जल्द दौड़ेगी प्रीमियम बसें। निजी वाहनों का उपयोग घटाकर प्रदूषण को कम करने की है योजना। देश परिवार से नहीं बल्कि संविधान से चलता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और गांधी परिवार के साथ साथ हिमाचल सरकार पर भी साधा निशाना। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर लगा परिवारवाद का आरोप। बीजेपी बोली दिग्विजय सिंह के पूरे परिवार को मिला टिकट, जबकि कई उम्मीदवार पार्टी छोड़कर जा रहे। घाटी हुई गुलजार। G20 के बाद 20,000 विदेशी आए। कश्मीर में आतंकी वारदात 59% घटी। इस साल विदेशी पर्यटक 8 गुना बढ़े। बेटियों की शादी की उम्र 21 करने पर विचार कर रही हिमाचल सरकार। सुलूनी विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षा समारोह में बोले सीएम सुक्खू। इजराइल जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। पीएम नेतन्याहू ने ईरान को दी धमकी। बोले सब्र का इम्तिहान ना ले वरना चुकानी होगी बड़ी कीमत।
अब सरकारी स्कीमों का फर्जी लाभ लेने वाले नपेंगे। सरकार ने लाभार्थियों के वेरिफिकेशन का काम किया शुरू, केंद्र बचाएगी 18,000 करोड़ रुपए। हरियाणा में इंजीनियरिंग के बाद मेडिकल का कोर्स भी हिंदी में शुरू करने की योजना बना रही खट्टर सरकार। ओलंपिक में क्रिकेट शामिल हुआ, पीएम मोदी ने स्वागत किया, बोली गर्व की बात, मेजबानी के लिए करेंगे प्रयास। सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, सिंघवी बोले शराब नीति घोटाले में मनीष के खिलाफ कोई सबूत नहीं। समलैंगिक शादियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विश्व हिंदू परिषद ने किया स्वागत, कहा हमारी मुहिम पर लगी मुहर। नितिन गडकरी पर बनी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च, देवेंद्र फडणवीस ने जमकर की तारीफ। राजस्थान भाजपा में मची कलह पर लग सकती है विराम, कर्नाटक मॉडल के सहारे वसुंधरा को साधने में जुटी भाजपा। राजस्थान में बारिश का नया रिकॉर्ड, 11 जिलों में बारिश का अलर्ट, जैसलमेर में 4 इंच तक बरसा पानी, सर्द हवा से ठंडक बढ़ी। कांग्रेस विधायक ने किसान की पगड़ी को मारी ठोकर, भड़के लोग बोले जनता लात मारेगी तो कहीं के नहीं रहोगे। भारत 2029-30 तक बुनियादी ढांचे पर 143 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा, क्रिसिल रिपोर्ट। आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक को नियमों का उल्लंघन करना पड़ा भारी, आरबीआई ने लगाया भारी जुर्माना। केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते को वित्त मंत्रालय की मंजूरी, अब कैबिनेट में लगेगी मुहर। समलैंगिक शादी पर सुप्रीम कोर्ट का बटा हुआ फैसला, जस्टिस भट्ट ने सीजीआई के विचारों से जताई असहमति, याचिकाकर्ताओं ने कहा आगे भी लड़ते रहेंगे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी नेता निशिकांत दुबे को भेजा कानूनी नोटिस, कहा भाजपा सांसद ने मेरे खिलाफ झूठे और अपमानजनक आरोप लगाए। यूपी के गोरखपुर वाराणसी में बड़े गोल्ड व्यापारी हनी ज्वेलर्स के प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग ने मारा छापा, व्यापारियों में मचा हड़कंप। पानी के विवाद का मामला अकेले सिखों का मामला नहीं बल्कि यह पूरे पंजाब तथा पंजाबियों का मामला है, ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने एसवाईएल नहर पर राजनीतिक पार्टियों को दिया संदेश। हिमाचल प्रदेश में एशियाई खेलों की विजेता खिलाड़ियों का हुआ सम्मान, सीएम सुक्खू बोले राज्य की खेल नीति में होगा बदलाव। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश को लेकर बीजेपी और आरएसएस के विचार अलग, राहुल गांधी बोले संघ मानता है देश को एक विचार और एक संस्थान चलाए, लेकिन कांग्रेस इस सोच के खिलाफ। जी हां, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 2 दिवसीय मिजोरम दौरे के दूसरे दिन प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आरएसएस चाहता है कि देश एक विचार और एक संगठन से चले, लेकिन हम इसका विरोध करते हैं। हम विकेंद्रीकरण पर विश्वास करते हैं, जबकि भाजपा मानती है कि सारे फैसले दिल्ली में होने चाहिए। भाजपा भारत के संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने कहा हम मानते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, जहां सभी संस्कृतियों, धर्मों, इतिहासों को बचाने की जरूरत है। कांग्रेस ने देश के मूलभूत ढांचे को बनाने में मदद की और हमेशा इसे बचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा बीजेपी और आरएसएस को मिजोरम में जड़ें जमाने के लिए जेडपीएम और एमएनएफ मदद कर रही है, लेकिन कांग्रेस कभी ऐसा नहीं करेगा क्योंकि हमारी विचारधारा उनसे बिल्कुल अलग है। कांग्रेस नेता ने परिवारवाद के सवाल पर कहा कि अमित शाह का बेटा क्या करता है, राजनाथ सिंह का बेटा क्या करता है। राहुल ने कहा आखिरी बार मैंने सुना था कि अमित शाह का बेटा इंडियन क्रिकेट टीम चलाता है। बीजेपी के नेताओं को देखिए उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। बीजेपी में अनुराग ठाकुर जैसे कई परिवारवाद के नेता हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम, हम हर राज्य में जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा जब मैं मध्य प्रदेश जाता हूं तो मुझे भाजपा के खिलाफ भारी जनाक्रोश दिखता है। जब मैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान जाता हूं तो वहां हमारी सरकार के किए गए काम के लिए भारी समर्थन देखता हूं। इसलिए जिन लोगों को पद से हटना है वह भाजपा है, हम नहीं। ओपीएस का कार्यान्वयन, 100 यूनिट मुफ्त बिजली, कृषि ऋण माफी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और ग्रेजुएट को मिलेंगे 3,000। मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस ने खोला वादों का पिटारा, पूर्व सीएम कमलनाथ ने जारी किया घोषणा पत्र। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने घोषणा पत्र में जनता के लिए कई बड़े वादे किए हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को वचन पत्र नाम दिया है, जिसमें प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और राज्य की एक आईपीएल टीम बनाने सहित कई वादे किए गए। कांग्रेस ने अपने 106 पन्नों के घोषणा पत्र में 59 वादों को सूचीबद्ध किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, साथ ही पुरानी पेंशन भी बहाल की जाएगी। इसके अलावा 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ होगा, वहीं 200 यूनिट तक बिजली बिल का रेट आधा हो जाएगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है, तो वहीं पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण देने का वादा किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह भी कहा कि सरकार बनने पर जाति जनगणना कराई जाएगी और उसे सार्वजनिक किया जाएगा, तो वहीं SC/ST वर्ग के खाली पदों को भी भरा जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि पढ़ो और पढ़ाओ योजना के तहत कक्षा 1 से 8 के बच्चों को हर महीने 500 रुपए छात्रवृत्ति दी जाएगी, तो वहीं कक्षा 9 से 10 के बच्चों को 1000 रुपए और 11 से 12 के बच्चों को 1500 रुपए छात्रवृत्ति दी जाएगी। मेक इन इंडिया मेक फॉरवर्ड ग्लोबल मेरीटाइम समिट में पीएम मोदी ने दिया मंत्र, 23,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन, कहा जल्द ही हम दुनिया के टॉप 3 इकोनॉमी पावर में से एक होंगे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 दिवसीय ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे एडिशन का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा इस बदलते हुए वर्ल्ड ओनर में पूरा विश्व भारत की ओर नई आकांक्षाओं से दिख रहा है। आर्थिक संकट से घिरी हुई दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। वो दिन दूर नहीं है जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी पावर से एक होगा। पीएम ने कहा इतिहास साक्षी है कि जब भी भारत की मेरीटाइम क्षमता मजबूत
मजबूत रही, देश और दुनिया को इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इसी सोच के साथ बीते 9 सालों से हम इस सेक्टर को मजबूत करने के लिए योजना बनाते हुए काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा, आने वाले दशकों में भारत दुनिया के टॉप 5 जहाज बनाने वाले देशों में से एक बनेगा। हमारा मंत्र मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड है। आने वाले समय में हम देश के कई जगहों पर जहाज बनाने और मरम्मत करने वाले केंद्रों को डेवलप करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान भारतीय मेरीटाइम ब्लू इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट अमृतकाल विजन 2047 लॉन्च किया। यह ब्लूप्रिंट बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने इस योजना के तहत 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का भी इनॉग्रेशन किया। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।